नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। साल 2011 और दिल्ली के रामलीला मैदान को भला कौन भूल सकता है। ये वो साल था जब पूरा देश दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठा था। अन्ना हजारे भ्रष्टाचार को मिटाने और लोकपाल बिल को पास कराने के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में अनशन पर बैठ गए थे। धीरे धीरे यह आंदोलन पूरे देश में एक जन आंदोलन का रूप ले लिया। कई हस्तियों ने इस आंदोलन को सपोर्ट किया और कई नेता और समाज सेवक इस आंदोलन के पैदावार हैं। अरविंद केजरीवाल भी उन्हीं नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने अन्ना हजारे के नेतृत्व में इस आंदोलन में हिस्सा लिया। आंदोलन तो खत्म हो गया, लेकिन उसी आंदोलन के बाद एक पार्टी बनी जिसका नाम आम आदमी पार्टी है और इसके संयोजक अरविंद केजरीवाल हैं। आम आदमी पार्टी के गठन के साथ ही एक ईमानदार पार्टी होने का दावा भी केजरीवाल ने किया। केजरीवाल के मुताबिक इस पार्टी का गठन ही राजनीति में बदलाव और वीआईपी कल्चर को खत्म करना है। खुद की पार्टी और सरकार को ईमानदार कहने का कोई भी मौका केजरीवाल नहीं छोड़ते हैं। उनके कहने का अंदाज ऐसा होता है जैसे उनके पार्टी के अलावा कोई दूसरी पार्टी ईमानदार है ही नहीं। खुद की पार्टी को ईमानदार का सर्टिफिकेट देने वाली आम आदमी पार्टी कितनी ईमानदार है, यही बात हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। क्योंकि ईमानदारी का सर्टिफिकेट तो कोई भी खुद को दे सकता है, लेकिन जो देखने वाली बात होती है वो ये है कि ईमानदारी मापने का पैमाना क्या है। तो चलिए इस वीडियो में आपको बता देते हैं कि कैग की रिपोर्ट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल की पार्टी कितनी ईमानदार है। कैग यानी ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में दिल्ली सरकार को रेवेन्यू प्लस बताया गया है, जिसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फूले नहीं समा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इसे आम आदमी पार्टी के ईमानदार होने का सबसे बड़ा सबूत बताया है। कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2015 से दिल्ली सरकार फायदे में चल रही है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार की ओर से कुछ खर्चों को वहन करने की वजह से राजस्व अधिक रहा है। कैग की इस रिपोर्ट के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक न्यूज लिंक शेयर करते हुए ट्वीट किया। यह कैग की रिपोर्ट है। इन्होंने कहा है कि दिल्ली में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से दिल्ली सरकार फायदे में चल रही है। यह आम आदमी पार्टी सरकार की ईमानदारी का सबसे बड़ा सबूत है। इसी ईमानदारी ने हमारे विरोधियों की नींद उड़ा रखी है। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी एक ट्वीट कर लिखा, यह केजरीवाल का शासन मॉडल है। जब हर राज्य राजस्व घाटे में है, केवल दिल्ली सरकार का रेवेन्यू 2015 से सरप्लस है। ईमानदार राजनीति समृद्धि लाती है। दरअसल सिसोदिया ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर 2011 की सीएजी रिपोर्ट को मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में पेश किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 से 2020 में दिल्ली का रेवेन्यू सरप्लस 7,499 करोड़ रुपए था। यह दर्शाता है कि सरकार के राजस्व प्राप्तियां राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी। यह जीएसडीपी के 0.88% है, जो 2018 से 2019 में 0.81% रहा था। हालांकि सीएजी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दिल्ली में रेवेन्यू सरप्लस इसलिए रहा क्योंकि कुछ खर्चों को केंद्र उठाता है। वहीं कैग की रिपोर्ट के बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, काम ही नहीं होगा तो सरकार फायदे में रहेगी ही। एक दूसरे यूजर ने लिखा, जब काम नहीं होगा और पैसों को सिर्फ पार्टी के प्रचार के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो पैसे बचेंगे ही, इसलिए ये खुशी मनाने की बात नहीं है। एक और दूसरे यूजर ने लिखा, सरकार चलाना कोई व्यवसाय नहीं है, फायदा और नुकसान देखा जाए। जरूरी है जनता के पैसे से जनता के लिए काम करना। और सीएजी की रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि आपके ज्यादातर काम सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। तो इस तरह से एक तरफ कैग ने माना है कि 2015 से दिल्ली सरकार फायदे में चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर लोगों ने अरविंद केजरीवाल की ट्वीट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। आप कैग की रिपोर्ट को कैसे देखते हैं? क्या आप भी मानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अच्छा काम किया है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिए।